चलो तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा के बारे में, ठीक है ना। ये ऊर्जा क्या होता है, देखो ऊर्जा, ठीक है। तो ऊर्जा का डिफिनेशन ये होता है ना। चलो यहाँ ध्यान देगा। ऊर्जा का डिफिनेशन होता है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। समझ में आया ना। ये क्या है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो ये हो गया ऊर्जा। लेकिन ऊर्जा चाहे जैसा कई प्रकार की ऊर्जा होता है। गतिज ऊर्जा होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है, ध्वनि ऊर्जा होता है, नाभिकीय ऊर्जा होता है, प्रकाश ऊर्जा होता है, बहुत सी ऊर्जा है। ऊर्जा का कई रूप है। बताया गया है कि ऊर्जा आत्मा की जैसा होता है बाबू। जिस प्रकार से आत्मा के बारे में ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ये आत्मा जो बोल रहा है ये न जन्मता है न मरता है, ये केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, ठीक है ना। है उसी प्रकार से ऊर्जा है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। बस ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है ना। जैसे मान लिया जाए, ऐसे सोच लो कि अभी ये लाइट जल रही है, ठीक है। तो लाइट जो है अभी बैटरी में क्या है, रासायनिक ऊर्जा है। हमने तार जोड़े और उसमें क्या लगा दिए, उसमें हमने लगा दिए क्या, बल्ब लगा दिए। तो उसने क्या किया कि यांत्रिक ऊर्जा से तार जो है विद्युत ऊर्जा में चेंज किया। वो विद्युत ऊर्जा को ये है ना, ये जो बल्ब है वो किस में चेंज किया, प्रकाश ऊर्जा में। तो ये केवल इस प्रकार से बदलता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है वो देखना है। ऊर्जा का एसआई मात्रक, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। याद रखना। तो ये हुआ, तो हमने ये चीज बता दी, ठीक है। एक चीज आता है, अब हम लोग मेन मुख्य ऊर्जा का प्रकार देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, तो किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। जैसे मान ले, जैसे है हमने ऐसे करके किसी को एक थाप मार दिया, तो ये जो गति में था इसी से न चोट लगा, तो वो क्या हो गया, गतिज ऊर्जा हो गया। यानी गति के कारण कोई एकदम स्पीड गाड़ी है, किसी में टक्कर मार दिया, कितना नुकसान होता है। अगर किसी जीव को लग गया, आदमी को लग गया, तो चल बसता है या फिर बहुत है ना गंभीर रूप से घायल होता है कि नहीं। तो ये सब गतिज ऊर्जा है ना। तो गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो गतिज ऊर्जा का होता है हाफ mv²। क्या होता है बाबू, हाफ mv² होता है गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो हाफ क्या हो गया, अगर इसका एसआई मात्रक निकाले तो क्या हो जाएगा, से देख लो एसआई मात्रक क्या हो जाएगा। देखो हाफ जो है ये एक नंबर है, स्केलर है, आदिश है, इसकी कोई मात्रक नहीं होता है। एम क्या है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का मात्रक एसआई मात्रक क्या होता है, केजी, ठीक है। ये भी क्या है, वेलोसिटी है, स्पीड है ना। मतलब फिजिक्स में स्पीड और वेलोसिटी दोनों अलग अलग चीज होता है, चाल और वेग। तो ये हो गया वेग। तो वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड,
होता है ना। मीटर क्या होता है? पर सेकेंड। तो इसको हमने ऐसे कर दिया, तो यहाँ से हो गया केजी, ये हो गया मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर कहो, या इसी को हम लोग जूल के बराबर भी कहते हैं, जूल कहते हैं इसको। ठीक है, तो दुनिया का कोई भी ऊर्जा हो, ठीक है, तो कार्य और ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य का भी एसआई मात्रक जूल होता है और ऊर्जा का भी एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। समझ में आया? हाँ, तो गतिज ऊर्जा का क्या होता है? गतिज ऊर्जा किसको कहते हैं? तो किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, और उसका सूत्र होता है E के बराबर काची लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर, और इसका एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक है।